महादेव, शिव, वो नाम जो बुराई का नाश करने वाला है। अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन अंततः सर्वोच्च होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, अधिकांश लोगों को बड़े होने के दौरान कई बार ज्योतिर्लिंग शब्द का सामना करना पड़ता है। शिव का ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के बीच अत्यधिक पूजनीय है। एक ज्योतिर्लिंग एक मंदिर है जहां भगवान शिव को ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा जाता है। अब आप पूछेंगे कि ज्योतिर्लिंग क्या है? यह सर्वशक्तिमान का उज्जवल संकेत है। एक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक पवित्र प्रतिनिधित्व है। ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रकाश है। विष्णु पुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंग की कथा का उल्लेख भी है। जब भगवान विष्णु और भगवान शिव इस बात पर बहस कर रहे थे कि सर्वोच्च कौन है, तो भगवान शिव ने प्रकाश का एक विशाल स्तंभ बनाया और दोनों दिशाओं में प्रकाश का अंत खोजने के लिए कहा जिस पर भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया, लेकिन भगवान विष्णु ने हार मान ली। भगवान शिव ने तब भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि भले ही वह ब्रह्मांड के निर्माता हैं, उनकी पूजा नहीं की जाएगी। और माना जाता है कि यहाँ एक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव द्वारा निर्मित प्रकाश के उस अनंत स्तंभ से प्रकट हुए हैं। भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर मेरा इस चैनल पर नया है, मुकुल एक्सप्लोर अड्डा पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए इंफॉर्मेटिव, सो उसकी जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज्योतिर्लिंग की बात करूं तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने पहली बार अरिद्र नक्षत्र की रात को पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग के लिए विशेष श्रद्धा थी। ज्योतिर्लिंगों को चिन्हित करने के लिए कोई अद्वितीय स्वरूप नहीं है। बहुत से लोगों का मानना है कि जब आप आध्यात्मिक उपलब्धि के उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप इन लिंगों को आग के स्तंभों के रूप में पृथ्वी को भेदते हुए देख सकते हैं। मूल रूप से 64 ज्योतिर्लिंग थे, जिनमें से 12 को अत्यधिक शुभ और पवित्र माना जाता है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर पीठासीन देवता का नाम लेते हैं। प्रत्येक को भगवान शिव का एक अलग रूप माना जाता है। इन सभी लिंगों की प्राथमिक छवि लिंगम है, जो शुरुआत और अंत स्तंभ यहाँ भगवान शिव की अनंत प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। आइए जानते हैं भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके स्थान कहाँ कहाँ हैं। पहला, गुजरात, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है गुजरात में सोमनाथ मंदिर, जो कि काठियावाड़ जिले में वेरावल के पास स्थित है। गुजरात में ये ज्योतिर्लिंग देश के एक अत्यंत प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है। गुजरात में ये ज्योतिर्लिंग कैसे अस्तित्व में आया, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27वीं कन्या से हुआ था, जिनमें से वे रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। दूसरी पत्नियों के प्रति अपनी लापरवाही देखकर प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया कि वह अपना सारा तेज खो देगा। रोहिणी के साथ एक परेशान चंद्रमा सोमनाथ आया और स्पर्शा लिंगम की पूजा की, जिसके बाद शिव ने उसे अपनी खोई हुई सुंदरता और चमक वापस पाने का आशीर्वाद दिया। उनके अनुरोध पर भगवान शिव ने सोमचंद्र नाम धारण किया और वहां सदा के लिए निवास किया। वे सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को इतिहास में कई बार नष्ट भी किया गया और उसको पुनर्निर्मित भी किया गया है। दूसरे नंबर पर मल्लिका अर्जुन मंदिर आता है, जो कि आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैला पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और यह भारत के सबसे बड़े शैव मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के पीठासीन देवता मल्लिका अर्जुन, शिव और ब्रह्मरंभा देवी हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान गणेश का विवाह कार्तिकेय से पहले हुआ था, जिससे कार्तिकेय नाराज हो गए थे। वह क्रोंच पर्वत पर चला गया। सभी देवताओं ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। अंततः शिव पार्वती ने स्वयं पर्वत की यात्रा की, लेकिन कार्तिकेय ने उन्हें दूर कर दिया। अपने पुत्र को ऐसी अवस्था में देखकर वह बहुत आहत हुए और शिव ने एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और मल्लिकार्जुन के नाम से पर्वत पर निवास किया। मल्लिका का अर्थ है पार्वती, जबकि अर्जुन शिव का दूसरा नाम है। लोगों का मानना है कि इस पर्वत की नोक को देखने मात्र से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन और मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्त हो जाता है। भारत में तीसरे ज्योतिर्लिंग की बात की जाए तो वो है महाकालेश्वर मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में घने महाकाल वन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित यह ज्योतिर्लिंग मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है।
यह ज्योतिर्लिंग कैसे अस्तित्व में आया, इसके बारे में कई किंवदंतियां हैं। पुराणों के अनुसार एक 5 वर्षीय बालक श्रीकर था जो उज्जैन के राजा चंद्रसेन की भगवान शिव की भक्ति से मोहित था। श्रीकर ने एक पत्थर लिया और शिव के रूप में पूजा करने लगा। कई लोगों ने तरह तरह से उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी भक्ति बढ़ती चली गई। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और महाकाल वन में निवास किया। महाकालेश्वर मंदिर को हिंदुओं द्वारा एक और कारण से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह 7 मुक्ति स्थल में से एक है, वह स्थान जो मानव को मुक्त कर सकता है। चौथे नंबर पर आता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ओमकारेश्वर मंदिर अत्यधिक प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में से एक है और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में शिवपुरी नामक एक द्वीप पर स्थित है। ओमकारेश्वर शब्द का अर्थ है ओमकारा के भगवान या फिर ओम ध्वनि के भगवान। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक बार देवों और दानवों के बीच एक महान युद्ध हुआ जिसमें दानवों की जीत हुई। यह देवों के लिए एक बड़ा झटका था, जिन्होंने तब भगवान शिव से प्रार्थना की थी। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और दानवों को पराजित किया। इस प्रकार यह स्थान हिंदुओं द्वारा अत्यधिक पवित्र माना जाता है। 5वें नंबर पर आता है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि झारखंड में पड़ता है। वैद्यनाथ मंदिर को वैजनाथ या फिर बैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड के संताल परगना क्षेत्र के देवगढ़ में स्थित है। यह अत्यधिक पूजनीय ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है और भक्तों का मानना है कि इस मंदिर की ईमानदारी से पूजा करने से व्यक्ति को उसकी सभी चिंताओं और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। लोगों का मानना है कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से मोक्ष या मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार राक्षस राजा रावण ने ध्यान किया और भगवान शिव से श्रीलंका आने और इसे अजय बनाने के लिए कहा। रावण ने कैलाश पर्वत को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव ने उसे कुचल दिया। रावण ने तपस्या के लिए कहा और बदले में 12 ज्योतिर्लिंगों को इस शर्त पर दिया कि यदि इसे जमीन पर रखा गया तो यह अनंत काल तक उस स्थान पर बना रहेगा। इसे श्रीलंका ले जाते समय भगवान वरुण ने रावण के शरीर में प्रवेश किया और उसे खुद को राहत देने के लिए तत्काल आवश्यकता महसूस हुई। भगवान विष्णु एक बालक के रूप में नीचे आए और इस बीच शिवलिंग को धारण करने की पेशकश की। हालांकि विष्णु ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और फिर वह जगह पर जड़ हो गया। तपस्या के रूप में रावण ने उसके 9 सिर काट दिए। शिव ने उन्हें पुनर्जीवित किया और एक वैद्य की तरह सिर को शरीर से जोड़ दिया और इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। 6वें नंबर पर आता है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। भीमा शंकर मंदिर पुणे महाराष्ट्र के सह्याद्री क्षेत्र में स्थित है। यह भीमा नदी के तट पर स्थित है और इसे इस नदी का स्तोत्र माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के अस्तित्व के बारे में किंवदंती कुंभकर्ण के पुत्र भीम से संबंधित है। जब भीम को पता चला कि वह कुंभकर्ण का पुत्र है जिसे भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अपने अवतार में नष्ट कर दिया था, तो उसने भगवान विष्णु से बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, जिन्होंने उन्हें अपार शक्ति प्रदान की। इस शक्ति को प्राप्त कर उसने संसार में हाहाकार मचाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने भगवान शिव के कट्टर भक्त काम रूपेश्वर को पराजित किया और उन्हें काल कोठरी में डाल दिया। इससे भगवान नाराज हो गए, जिन्होंने शिव से पृथ्वी पर उतरने और इस अत्याचार को समाप्त करने का अनुरोध किया। दोनों के बीच युद्ध हुआ और शिव ने अंततः राक्षस को भस्म कर दिया। तब सभी देवताओं ने शिव से उस स्थान को अपना निवास बनाने का अनुरोध किया। तब शिव ने स्वयं को भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के बाद शिव के शरीर से निकले पसीने से भीमा नदी का निर्माण हुआ था। 7वें नंबर पर आता है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि पड़ता है तमिलनाडु में। रामेश्वरम मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे दक्षिणी तमिलनाडु के सेतु तट पर रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, विशेष रूप से लंबे अलंकृत गलियारों, टावरों और 36 तीर्थमों के लिए। कई लोगों द्वारा इसे बनारस के समक्ष माना जाने वाला एक समय सम्मानित तीर्थस्थल रहा है। यह ज्योतिर्लिंग रामायण और राम की श्रीलंका से विजय वापसी के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका जाते समय राम रामेश्वर में रुके थे और समुद्र के किनारे पानी पी रहे थे। तभी आकाशीय घोषणा हुई, आप मेरी पूजा किए बिना पानी पी रहे हैं। यह सुनकर राम ने रेत का लिंग बनाया और उसकी पूजा की और रावण को हराने के लिए उसका आशीर्वाद मांगा। उन्हें भगवान शिव से आशीर्वाद मिला, जो तब एक ज्योतिर्लिंग में बदल गए और अंत काल के लिए उस स्थान पर निवास करने लगे। 8वें नंबर पर आता है नागेश्वर मंदिर। नागेश्वर मंदिर, जिसे नागनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है,
गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर गोमती द्वारका और बैत द्वारका द्वीप के बीच के मार्ग पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है क्योंकि यह सभी प्रकार के विष से रक्षा का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस मंदिर में पूजा करते हैं वह सभी विषयों से मुक्त हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार सुप्रिया नाम के एक शिव भक्त को राक्षस द्वारका ने पकड़ लिया था। दानव ने उसे कई अन्य लोगों के साथ अपनी राजधानी दारुकावन में कैद कर लिया। सुप्रिया ने सभी कैदियों को ओम नमः शिवाय का जाप करने की सलाह दी, जिससे द्वारका नाराज हो गया और सुप्रिया को मारने के लिए दौड़ा। भगवान शिव राक्षस के सामने प्रकट हुए और उसका अंत कर दिया। इस प्रकार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग अस्तित्व में आया। नंबर 9 पर आता है काशी विश्वनाथ, जो कि पड़ता है वाराणसी में। काशी विश्वनाथ मंदिर दुनिया के सबसे पूजनीय स्थल काशी में स्थित है। यह पवित्र शहर बनारस की भीड़ भरी गलियों के बीच स्थित है। वाराणसी के घाटों और गंगा से अधिक शिवलिंग तीर्थ यात्रियों का भक्ति केंद्र बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि बनारस वह स्थान है जहां पहले ज्योतिर्लिंग ने अन्य देवताओं पर अपना प्रभुत्व प्रकट किया। पृथ्वी की पपड़ी को तोड़कर स्वर्ग की ओर निकल गया। इस मंदिर को भगवान शिव का सबसे प्रिय कहा जाता है और लोगों का मानना है कि जो लोग यहाँ मरते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। कई लोगों का मानना है कि शिव स्वयं यहाँ निवास करते थे और मुक्ति और सुख के दाता है। इस मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन हमेशा इसका परम महत्व बना रहा। नंबर 10 पे आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नासिक में पड़ता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में नासिक से लगभग 30 किलोमीटर दूर गोदावरी नदी के प्रवाह से ब्रह्मगिरी नामक पर्वत के पास स्थित है। इस मंदिर को गोदावरी नदी का स्तोत्र माना जाता है, जिसे गौतमी गंगा के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है। शिव पुराण के अनुसार गोदावरी नदी गौतम ऋषि और अन्य सभी देवताओं के आग्रह पर शिव ने यहाँ निवास करने का फैसला किया और त्र्यंबकेश्वर नाम ग्रहण किया। गौतम ऋषि ने वरुण से एक गड्ढे के रूप में वरदान प्राप्त किया, जिससे उन्हें अनाज और भोजन की एक अटूट आपूर्ति हुई। अन्य देवता उससे ईर्ष्या करते थे और वह एक गाय को भंडार में प्रवेश करने के लिए भेजते हैं। गाय को गलती से गौतम ऋषि ने मार डाला था, जिन्होंने तब भगवान शिव से परिसर को शुद्ध करने के लिए कुछ करने को कहा। शिव ने गंगा को भूमि को शुद्ध करने के लिए प्रवाहित करने के लिए कहा। इस प्रकार सभी ने भगवान की स्तुति की, जो तब त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में गंगा के पास निवास करते हैं। हिंदुओं का मानना है कि महाराष्ट्र का ये ज्योतिर्लिंग सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। 11 नंबर पर आता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक केदारनाथ मंदिर केदार नामक पर्वत पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर रुद्र हिमालय श्रृंखला पर स्थित है। यह हरिद्वार से लगभग 150 मील की दूरी पर है। ज्योतिर्लिंग का मंदिर साल में केवल 6 महीने खुलता है। परंपरा यह है कि केदारनाथ की तीर्थ यात्रा पर जाते समय लोग सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री जाते हैं और केदारनाथ में चढ़ाने के लिए पवित्र जल ले जाते हैं। किंवदंतियों के अनुसार नर और नारायण भगवान विष्णु के 2 अवतारों की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इस ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में स्थायी निवास किया। लोगों का मानना है कि इस स्थान पर पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। 12वें ज्योतिर्लिंग की बात करें तो वो है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि औरंगाबाद में पड़ता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद से 20 किलोमीटर दूर वेरुल नामक गांव में स्थित है। इस मंदिर के पास स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है अजंता अलोरा की गुफाएं। यह मंदिर अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया था, जिन्होंने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का भी पुनर्निर्माण किया था। गणेश्वर मंदिर को कुसमेश्वर, गुष्मेश्वर, गुरुमेश्वर और कृष्णेश्वर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार देवगिरी पर्वत पर सुधारम और सुदेहा नाम के दंपति का वास था। वह निसंतान थे और इस प्रकार सुदेहा ने अपनी बहन उष्मा का विवाह सुधारम से कर दिया। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसने उष्मा को गौरवान्वित किया और सुदेहा को अपनी बहन से ईर्ष्या हुई। अपनी ईर्ष्या में सुदेहा ने पुत्र को उस झील में फेंक दिया जहां घुष्मा 101 शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। घुष्मा ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जिन्होंने अंततः उसे पुत्र लौटा दिया और उसे अपनी बहन के कर्मों के बारे में बताया। सुधर्म ने शिव से सुदेहा को मुक्त करने के लिए कहा, जिससे शिव उनकी उदारता से प्रसन्न हुए। सुधारम के अनुरोध पर शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया और घुष्मेश्वर नाम ग्रहण किया। हालांकि इन 12 ज्योतिर्लिंगों को एक दर्शन में जोड़ा जा सकता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7 के दर्शन एक साथ किए जा सकते हैं, क्योंकि वह पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, यह उन सभी को एक साथ देखने के लिए काफी आसान और सुविधाजनक बनाता है। ये 7 ज्योतिर्लिंग है: सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, गृनेश्वर ज्योतिर्लिंग,
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ना आदि ना अंत उसका, वो सबका ना इनका ना उनका, वही शून्य है वही एकाए, जिसके भीतर बसा शिवाय। जीवन भर इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें और हर हर महादेव का जाप करते रहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी से अनुरोध है शिव भक्तों से, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के बीच शेयर कर दें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ही वीडियोस लेके आने के लिए आपके समक्ष। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।